नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डीरोना स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम रीजनिंग की क्लास प्रारंभ करेंगे और ये क्लास पीटीटी, बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस, पटवार, ये जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे मान लो कि आप लोगों को पता ही है कि रीजनिंग लगभग एग्जाम है उनके अंदर पूछे जाती है। जैसे मान लो कि पटवारी का एग्जाम है या राजस्थान पुलिस, अभी जो बीएसटीसी पीटीटी का एग्जाम होगा उसके अंदर, और एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, बैंक के जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सब के अंदर रीजनिंग है वो पूछी जाती है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उनमें से एक कंपटीशन एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, वो रीजनिंग सब्जेक्ट होता है। और जैसे कई ये सोचते हैं कि रीजनिंग है वो इजी होता है बहुत, हाँ बाकी सब्जेक्ट है उनसे सरल भी होता है, परंतु इसमें क्या होता है कि यदि मान लो हमें ट्रिक ना आए, यदि कोई भी प्रश्न है वो हमें ट्रिक से सरल करना नहीं आता है तो उसको हमें सरल करने में बहुत अधिक समय लग जाता है। और आप लोगों को पता ही है कंपटीशन एग्जाम के अंदर समय है वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है कि आप अंत में ये होता है कि पूरे प्रश्न आप पढ़ भी नहीं पाते हो। इसलिए अब हम नियमित रूप से रीजनिंग की क्लासें लेंगे। इसमें देखो हम प्रारंभ से स्टार्ट करेंगे और जितना भी सिलेबस है रीजनिंग का, जैसे आप अनेक बुक्स पढ़ते हो तो उसमें जितना भी सिलेबस है वो आपको कंप्लीट सिलेबस से रीजनिंग का है वो करवाया जाएगा। और स्टार्ट से हम पढ़ते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है वो है अंग्रेजी वर्णमाला। देखने में बिल्कुल सरल लग रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला सबको आती है और छोटी क्लासों के अंदर पढ़ी भी है, सभी को आती है, परंतु हर एग्जाम के अंदर 2 या 3 प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित है वो पूछे जाते हैं। और आती है फिर भी प्रश्न है वो गलत हो जाते हैं। तो उसका कारण यही है कि केवल हमें अंग्रेजी वर्णमाला आती है, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो नहीं आते हैं। इसलिए आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला है, उसके अंदर कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर, ठीक है। सभी को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला है, उसके अंदर कितने अक्षर होते हैं? 26। पूरा वीडियो ध्यान से देखना। लास्ट में इस वीडियो के मैं प्रश्न बताऊंगा, पहले तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार से याद करना है इसको, उसके बाद में लास्ट में मैं प्रश्न बताऊंगा कि उन प्रश्नों को किस प्रकार से सोल्व करना है। तो जैसे अभी आप स्टार्ट में ये वीडियो देख रहे हो, तो लास्ट में जब आप प्रश्न सोल्व करोगे तब पता चलेगा कि आप लोगों के समझ में ये आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला आप लोगों को सभी को आती है। सबसे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं। देखो क्रम 1 2 3 4 5 6 और 13, 26 होते हैं। 13 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ से 14 से
ठीक है, देख लेना। जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। और करंट जैसे 1 से 13 तक ये हो गया और 14 से 26 तक ये। अब देखो मैंने ऐसे क्यों लिखा है, यदि मान लो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, परंतु इसका एक ट्रिक है जो हमें याद करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये 26 अक्षर याद करना है। ABCD है, उसके 26 अक्षर याद करने। सबको आते हैं 26 अक्षर, सभी को आते हैं। तो फिर आप लोग ये बताइए कि ABCD में 14 नंबर पे क्या आता है, 18 पे क्या आता है, 25 पे क्या आता है, ठीक है, पीछे से 10 नंबर पे क्या आता है, आगे से 14 नंबर पे क्या आता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमें याद करना है, मतलब हमें ये याद करना है कि K है वो 11 पे आता है, T है वो 20 पे आता है। ये सीधा कंप्लीट दिमाग में याद होना चाहिए। हमें यही आ रहा है अभी कि जैसे 1 से 26 तक ABCD है कंप्लीट आ रही है, परंतु आपको यदि बीच में से पूछे तो फिर आप क्या करते हो, ABCDEFGH इस प्रकार गिनते हो। तो इस प्रकार नहीं गिनना है और इस प्रकार गिन के अपना टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार गिन के अपना टाइम खराब नहीं करना है। एक बार इसको ध्यान से देख लेना, अपनी कंप्लीट लाइफ के अंदर ये आपको याद रहेगा, ठीक है। एक बार इसको याद कर लेना ध्यान से, पूरी जिंदगी में ये याद रहेगा और हर एग्जाम में ये काम आएगा, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन है वो इसके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद कैसे करना है, देखो कुछ अक्षर है उनका ट्रिक है, कुछ अक्षर है जिनका ट्रिक नहीं है। जैसे कई लोग ट्रिक बताते हैं परंतु वो कोई, जैसे हम ये कहते हैं कि याद रहने वाला ट्रिक नहीं होता है, तो उससे तो अच्छा है हम ये कहें कि कुछ अक्षर है उनका ट्रिक है और कुछ का नहीं है, ठीक है। किन किन अक्षरों का ट्रिक है, किन किन अक्षरों को हम याद कर सकते हैं, देखना। जैसे मान लो कि स्टार्ट है A B C और D, ये 4 अक्षर है, सबको पता है। यदि आपको कोई भी पूछ ले कि ABCD में 1 नंबर पे क्या आता है, A आता है, 2 पे B आता है, 3 पे C आता है, 4 पे D आता है और 5 तक मान लो E, ठीक है। 1 2 3 4 5 याद कर लो। 5 पे क्या आता है, E आता है, 4 पे D आता है, 3 पे क्या आता है, C आता है, 2 पे क्या आता है, B आता है और 1 पे क्या आता है, A आता है। याद हो गया। उसके बाद में देखो अंतिम 5 अक्षर V U W X, V W X Y और Z, ये अंतिम 5 अक्षर हो गए। स्टार्ट के 5 अक्षर और अंतिम 5 अक्षर। तो सबसे अंतिम 26 नंबर पे क्या आएगा, Z आएगा। 25 पे क्या आएगा, Y आएगा। 24 पे क्या आएगा, X आएगा, ठीक है। 23 पे क्या आएगा, W आएगा और 22 पे क्या आएगा, V आएगा, ठीक है। तो ये 5 अक्षर तो इस प्रकार याद करने हैं, ये कंटेस्ट याद करना है अपने को। 5 अक्षर कैसे, A B C D E 1 से लेके 5 हो गया। यदि आपको ये पूछे कि 4 नंबर पे क्या आता है, D आता है, 3 पे क्या आता है, C आता है, 5 पे क्या आता है, E आता है, हो गया। अब यदि आपको उल्टा पूछे इसी प्रकार, ठीक है, कि 25 पे क्या आता है, तो आपको क्या लिखना है, Y आता है। पूछे 23 पे क्या आता है, तो W आता है। 22 पे क्या आता है, V आता है। तो ये 5 और 5 ये 10 अक्षर है वो याद हो गए, ठीक है। 10 अक्षर है वो कंप्लीट याद हो गए। अब देखो जो बहुत इजी है और जो दैनिक दिनचर्या में काम आते हैं, जैसे मान लो नाम सुना हमने किंग 11 पंजाब, ठीक है, किंग 11 पंजाब कह रहा, ठीक है। किंग 11 पंजाब नाम सुना है, किंग 11 पंजाब नाम सुना है। क्रिकेट की IPL में एक टीम है जिसका नाम क्या है, किंग 11 पंजाब। अब किंग मतलब के, किंग मतलब के, 11 11 मतलब क्या है वो हमेशा कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। समझ में आ गया होगा कि के हमेशा कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। ये आप कभी नहीं भूलोगे। किंग 11 पंजाब के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है।
इसी प्रकार क्रिकेट से संबंधित एक और T20 मैच देखते हो सभी लोग। जैसे टेस्ट मैच होता है 50 ओवर का मैच होता है और 20 ओवर का होता है, तो 20 ओवर वाले को हम क्या बोलते हैं? T20 बोलते हैं। T20 बोलते हैं। तो देखो टी कहां पे है? ये रहा टी, ये तो हो गया K11 हो गया। ये क्या है? टी, तो ये हो गया T20 मतलब 20 ओवर। तो ये दो नाम अक्सर आप कभी नहीं भूलोगे। किंग 11 पंजाब ये पर कितने नंबर पे आएगा? 11 नंबर पे। याद हो गया? किंग 11 पंजाब मतलब के कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है। T20 मतलब टी कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है। ठीक है। अब देखो एक टी और है, जैसे जे के, जे और के, यदि इसका साथ में याद करना चाहो, जैसे किंग 11 वाला ये उदाहरण है, एक ये याद करना चाहो दोनों का साथ में जे के। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, नाम सुना है सभी ने। जम्मू कश्मीर में रोजाना 10-11 लोग मरते हैं। सभी को पता है जम्मू कश्मीर में रोजाना 10-11 लोग मरते हैं। ठीक है। तो जम्मू जे हो गया, जे में कितने हो गया? 10 नंबर पे। कश्मीर के हो गया कितने नंबर पे? 11 नंबर। तो जे का कितना हो गया? 10 हो गया। कंप्लीट हो गया। जे का कितना हो गया? 10 हो गया। और के का कितना हो गया? 11। तो के का एक तो ये भी ट्रिक है किंग 11। दूसरा ट्रिक क्या है? कश्मीर जे के मतलब जम्मू कश्मीर में रोजाना 10-11 लोग मरते हैं। तो जे का तो कितना हो जाएगा? 10 मतलब जे कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे आता है। के कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो एम और एन, ठीक है। मोबाइल नंबर 13 आप ये इतना याद रख लो कि मेरे मोबाइल नंबर 1314 है। ठीक है, मेरे मोबाइल नंबर 1314 है। तो एम का तो क्या हो जाएगा? 13 हो गया। एन का क्या हो जाएगा? 14 हो। याद हो गया कि मेरे मोबाइल नंबर कितने? 13 और 14 है। समझ में आ गया कि मेरे मोबाइल नंबर कितने? 13 और 14 है। तो एन का कितना हो गया? 13 हो गया। एन का कितना हो गया? 14 हो गया। ठीक है। अब देखो आर, रूम नंबर, ठीक है। तो अपने को याद क्या करना है कि मेरे रूम नंबर कितने हैं? 18 है। रूम नंबर कितने? 18। और आर एस सीरियल नंबर ये कितने हैं? 19। तो ये दोनों याद हो जाएंगे। आर का तो क्या करना है? रूम नंबर 18, रूम नंबर 18। और एस का हमें क्या करना है? सीरियल नंबर कितना होता है? तो 19। आगे समझ में? अब देखो L1 लकी नंबर, लकी नंबर, ठीक है। L1 लकी नंबर मतलब कितना होता है? 12। लकी नंबर कितना होता है? 12। तो इसका क्या हो गया? L का लकी नंबर कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है। अब देखो एक H, ठीक है। H जैसे मान लो H को हम लिखिए तो इस प्रकार से 8 बन जाता है H का। दोबारा देखना H है तो इसका ये 8 बन गया, तो H का कितना हो गया? 8 हो गया। I इंडिया, INDIA, ठीक है। तो I देखो ये, तो ये कितना हो गया? 9 नंबर। तो ये क्या हो गया? 9। तो ये इतने तो ट्रिक्स हैं, बाकी के भी ट्रिक्स हैं लेकिन बाकी के याद रहने वाले नहीं है, तो अपने को ऐसे ही याद करना। तो दोबारा देख लेना अपने कितने हो गए कंप्लीट। जैसे ABCDEF, जी इसका आप 7 भी मानते हो। कैसे? जैसे ये जी लिख दिया आपने तो ये जी हो गया तो ये 7 हो जाता है ना। तो इसका हम ये भी ट्रिक मानते हैं कि ये 7 नंबर में हो गया। ठीक है। H है तो H है तो ये H का 8 बन गया। ठीक है। I है तो इंडिया 9, इस एबीसीडी में आई को लिखते ना, तो ये क्या हो गया?
9 नंबर पर। के, जे और के, जम्मू कश्मीर में रोजाना 10-11 लोग मरते हैं, तो जे का तो क्या हो गया 10 और के कश्मीर का कितना हो गया 11 और के किंग 11 पंजाब भी किंग 11 मतलब 11 हो गया। ठीक है। एल मेरे लकी नंबर कितने 12 है। एम और एन मोबाइल नंबर 13 और 14 है, तो एम का मोबाइल 13 नंबर हो गया और नंबर 14 हो गया एम है। ठीक है। उसके पश्चात देखो ये आप लोगों को ये याद करना है ओ पी, ये अपने को याद करना पड़ेगा कि ओ पी और क्यू ये तीनों याद करना है। आर रूम नंबर 18 है, एस सीरियल नंबर 19 है, T20 जो क्रिकेट का मैच होता है। ठीक है। यूवी अब ये आप ऐसे याद कर सकते हो T20 आपको पता है कि T20 टी कितने नंबर पे आता है 20, तो टी के बाद में क्या आएगा यू आएगा, वो 21 पे आ जाएगा, बी आएगा वो क्या कितने पे आ जाएगा 22 पे आ जाएगा और अंतिम वाले 4 है वो वैसे याद कर सकते हो। तो इस प्रकार से कंप्लीट याद कर सकते हो। यदि आपको सीधा सा पूछे, अब जैसे इसको देखना नहीं है, आपको ये पूछ ले कि के कितने नंबर पे आता है, तो 11 नंबर पे। कैसे किंग 11 पंजाब आ गया समझ में। आर कितने नंबर पे आता है, तो रूम नंबर 18। एस कितने नंबर पे आता है, सीरियल नंबर कितने 19। एम कितने नंबर पे आता है 13 नंबर पे। कैसे एम और एन मोबाइल नंबर 13 और 14। एन कितने पे आएगा 14 नंबर पे आएगा। डी कितने नंबर पे आएगा 4 नंबर पे आएगा। ई कितने नंबर पे आएगा 5 नंबर पे आएगा। वाई कितने नंबर पे आएगा 25 नंबर पे आएगा। जेड कितने पे आएगा 26 नंबर पे आएगा। तो ये तो हो गया इनका क्रम, ये अपने को याद करना है कंप्लीट कि ABCD है उसका क्रम कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है, ये अपने को याद होना चाहिए। हो गया। अब देखो आगे, अभी ये मैंने बेसिक बताया है, अब आगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं देखो। अब देखो अपने हैं विलोम स्तर याद करना। विलोम स्तर याद कैसे करते हैं कि विलोम स्तर जैसे मान लो कि ABCD के अंदर विलोम स्तर यदि आपको पूछ ले कि जी है तो उसका उल्टा क्या होगा विलोम टी होगा। ए पर उसका क्या होगा यू होगा, ई का वी होगा। तो ये ऐसे तो आप याद कर ही सकते हो। ठीक है। ये तो आपको जैसे रटना है, लेकिन अपने को रटना नहीं है। कोई भी है उसका विलोम अक्षर याद करना है तो उसका रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। जैसे कई ऐसे भी होते हैं पीके विलोम है ना पीके, तो पी के का उल्टा क्या होगा पी होगा, पी का उल्टा क्या हो गया के होगा। ठीक है। तो ये तो आप क्रम से जैसे इसी प्रकार मैंने लिखा है, यदि मैं सीधा लिखता यहां पे लिखिए ये लिखा है एम का क्या होता है एन होता है, एल का ओ होता है, जी का टी उल्टा होता है, ई का बी होता है, बी का वाई होता है, ए का जेड होता है। ये तो होता है उल्टा एक दूसरे का। तो इस प्रकार की आप जैसे मान लो कि एग्जाम में कोई प्रश्न आता है तो सबसे पहले आप ये ABCD इस प्रकार से लिख लो, ये नंबर लगा लो और जैसे ही प्रश्न पूछा जाता है सीधा उनका जवाब दे दो। एक तो हो गया ये तरीका जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अंगुली पे गिनोगे उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, अंगुली पे गिनोगे उससे अच्छा है आप ऐसे लिखो और ऐसे याद करो। ऐसे लिखो उससे भी एक तरीका अच्छा है। उससे क्या तरीका अच्छा है कि जैसे मान लो कि कोई प्रश्न पूछा जाता है आपको, ठीक है, कि के का सीधा क्रम क्या है 11 है, तो उसका उल्टा जैसे मान लो कि आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपको यह पूछा जाता है कि जी, ठीक है, जी है उसका उल्टा क्रम, जी है उसका क्या होगा उल्टा क्रम लिखना है। तो किसी का भी उल्टा क्रम पूछा जाता है तो 27 माइनस जितने क्रम पे ये है, जी कितने नंबर पे तो 7, तो इसका उल्टा क्या हो गया 20 आ गया 20। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कहने का मतलब
यदि आपको ये पूछा जाए कि सीधा डी कितने नंबर पे आता है, 4 पे आता है। यदि इसको उल्टा हम गिनेंगे तो कितने नंबर पे आएगा, ये 23 पे आएगा। आप देख लो ये चेक करके, एच है वो सीधा 8 पे आता है, लेकिन उल्टा कितने पे आएगा, 19 पे आएगा। तो उसका तरीका देखो, एक तो ये याद रखने का है, एक दूसरा तरीका ये है, तो जो भी अक्षर दिया जाता है उसकी संख्या आपको नहीं दी जाएगी। कैसे, जैसे मान लो कि के का उल्टा क्रम बताइए, क्वेश्चन ये आता है कि के का उल्टा क्रम बताइए, तो आप क्या करोगे, गिनोगे के, ठीक है, नहीं गिनना है। के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे, अपने को पता है 11 नंबर पे आता है, तो क्या करना है, 27 माइनस 11 बराबर कितने बच गए, ठीक है, 27 माइनस 11 कितने बच गए, 16, तो 16 ये क्या होगा, देखो अब आप गिन सकते हो, जैसे ये सीधा 11 पे आ रहा है, आप इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। समझ में आ गया सभी के? इस प्रकार से किसी भी का आप मान सकते हो। जैसे मान लो आपको ये दिया जाता है कि टी है, उसका उल्टा क्रम, तो टी का सीधा क्रम कौन सा है, 20 है, ठीक है, तो 27 माइनस 20 बराबर कितना आ गया, 7। तो देखो टी सीधा कितने नंबर पे आ रहा है, 20 नंबर पे, उल्टे पे कितना आएगा, 7 पे, 1 2 3 4 5 6 7। जो यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं उनका उल्टा क्रम नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो नीचे लिखे हुए हैं उनका उल्टा क्रम ऊपर लिखा हुआ है। समझ में आ गया होगा सभी के? जो भी आपको अक्सर दिया जाता है उसका क्रम आपको याद होना आवश्यक है, और वो मैंने अभी बताया कैसे याद करना है क्रम, ठीक है, क्रम आपको कैसे याद करना है ये मैंने बता दिया है, ठीक है, उस प्रकार से आप क्रम याद करो। या फिर जैसे मान लो कुछ नहीं है तो ये रट लो आप, ये इस प्रकार से कि जैसे मान लो कि 20 नंबर पे क्या आता है, ठीक है, 22 पे क्या आता है, 26 पे क्या आता है, और 15 16 जितने नंबर पे, ये आप कंटेस्ट याद कर लो। उसके बाद में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे देखो, यदि ये पूछा जाता है कि v का उल्टा क्रम बताइए, ये प्रश्न आता है आपके परीक्षा में कि v का उल्टा क्रम बताइए। अब आप एबीसीडी लिखोगे, रफ कार्य करोगे बहुत ज्यादा, कुछ नहीं करना आपने, सीधा याद रखो v, हमने कोई ट्रिक नहीं बताया था v का, v किसके बाद में आता है, t के बाद में आता है, t का ट्रिक है, t का क्या है, T20 मतलब 20, v कितने पे आ गया, 21 आ गया, 27 में से क्या घटाना है, 21, कितने बच गए, 6 बच गए। देखो ये रहा भी, इधर से जोड़ो, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पे उल्टा क्रम आ गया। समझ में आ गया सबके? जैसे मान लो यदि p का पूछा जाता है, ठीक है, 27 में से घटाना है, p कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे, तो 27 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये p का उल्टा 11। तो समझ में आ गया होगा सभी के, ठीक है, कि उल्टा क्रम पूछा जाता है किसी में भी, जैसे वर्णमाला है उसके अंदर उल्टा पूछा जाता है, तो अपने को किस प्रकार से याद करना है। आज का अपना टॉपिक यही था, ठीक है, आज का टॉपिक ये था। आज अपने टॉपिक में क्या करना है, सबसे पहले तो एबीसीडी का क्रम याद करना पूरा कंप्लीट, जैसे ही कौन से नंबर पे कौन सा है ये याद करना। उसके बाद में जो ये प्रश्न पूछे जाते हैं उल्टा क्रम, सीधे से यदि ये है तो उल्टे से ये कितने पे आएगा, उल्टे से यदि ये है तो ये सीधे से कितने पे आएगा। तो शायद आप लोगों के कंप्लीट ये समझ में आ गया होगा। आगे इसी टॉपिक में अनेक टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला है, इसी पे अलग टॉपिक पढ़ेंगे। कैसे, जैसे मान लो जी है, ठीक है, बस टॉपिक कैसे बढ़ेगा कि बाएं से 7 और बाएं से 7वें अक्षर पर या 7वें स्थान पर जो अक्षर है उसके दाएं चौथा कौन सा है, तो उसका भी ट्रिक बताया जाएगा। दाएं से 20वें अक्षर के बाएं तरफ 5वां अक्षर कौन सा है उसका भी ट्रिक बताइए, ठीक है। ये केवल आज मैंने इतना ही बताया, आगे अगर मैं ये ट्रिक वाला ये भी बताऊंगा तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज अपने ये स्टार्ट था वीडियो। दो चीजें अपने को इसमें वीडियो में हमें याद हुई है, कौन कौन सी, पहली तो उनका क्रम याद करना, कौन से नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, और दूसरा उसका उल्टा क्रम याद करना। उल्टा क्रम में 27 याद रखना, 27 में से घटाना है, जितना दिया हुआ आता है उसको 27 में से घटाना है, ठीक है। अब देखो इस चैनल पे हमारे जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनकी क्लासें अब नियमित रूप से चलेगी, तो आप लोग एक भी वीडियो है ये मिस मत करना,
यदि आप क्रम से सभी वीडियो देखोगे तो इसका लाभ मिलेगा। यदि मान लो आज मैंने वीडियो डाला है, कल मैंने वीडियो डाला है, कल वाला आपने नहीं देखा, परसों वाला देख रहे हो, तो उसमें समझ में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा कि आज जैसे मैंने ये वीडियो डाला है, अगला टॉपिक अपना जो होगा तो उसके अंदर जो वीडियो डाला जाएगा वो आपको सीधा समझ में नहीं आएगा। पहले ये समझोगे तभी आगे वाला समझ में आएगा। रीजनिंग है सब्जेक्ट, प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर पूछा जाता है और अधिक नंबरों का। जैसे बीएसटीसी का एग्जाम है तो कितने नंबर का आता है? 150 नंबर के आते हैं ये प्रश्न। 150 नंबर के ये प्रश्न आते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं 150 नंबर। पीटीटी है उसके अंदर ये 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। राजस्थान पुलिस, ये तो मान लो कोर्सेज है पीटीटी और बीएसटीसी, लेकिन राजस्थान पुलिस है उसके अंदर भी सबसे ज्यादा है और रीजनिंग के ही पूछी जाती है। और जिसके ये कंप्लीट रीजनिंग वाले सही हो जाते हैं तो उसका सिलेक्शन है वो लगभग निश्चित हो जाता है। तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो देखें और इनका लाभ उठाएं। यदि इनके अंदर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करें कि हमारे ये समझ में नहीं आएगा, उसको दोबारा बताया जाएगा। ठीक है, या आपको मैसेज करके उसका उत्तर है वो बता दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।